गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लीजिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा एक ये टॉपिक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करते हैं। इम्यूनोलॉजी, जो इम्यूनोलॉजी होती है वो आपको एक इम्यून सिस्टम कह सकती है या आपके अंदर रेजिस्टेंट की पावर डेवलप करती है, जिससे कि आप किसी भी फ्रोजन पार्टिकल से जो कि आपके बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनसे आप रेजिस्टेंस ले सकते हैं या अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं। तो वो एक सिस्टम होता है जो आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे फिजियोलॉजी में बहुत सारे सिस्टम आप पढ़ते हो, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्या बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, उसी तरह के एक इम्यून सिस्टम भी होता है। ठीक है, जो आपको जितने भी इन्फेक्शन होते रहते हैं या फिर जनरल लाइफ में भी आप लोग बाहर आते जाते रहते हो, खाते पीते रहते हो, तो उससे आपको इन्फेक्शन होते रहता है। तो उस इन्फेक्शन से वो आपके बॉडी को लड़ने की रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, आपकी बॉडी को उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। उसी सिस्टम को हम लोग इम्यून सिस्टम कहते हैं और उसकी स्टडी को, ठीक है, कि वो ब्रांच जिसके में हम लोग इस इम्यून सिस्टम के या इम्यून के से रिलेटेड जितने भी कंडीशन या एक्सेप्ट्स होते हैं या जो भी सोर्स होते हैं जो हम स्टडी करते हैं मटेरियल्स को, उनको हम लोग जिस ब्रांच के अंदर इसकी स्टडी करते हैं उसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग मेन टॉपिक इम्यूनोलॉजी। स्टडी ऑफ रेजिस्टेंस टूवर्ड डिजीज आर कॉल्ड इम्यून सिस्टम और इम्यूनोलॉजी। ठीक है, वही कि वह क्या बोलते हैं स्टडी जिसके अंदर हम किसी भी पैथोजन या किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट हमारे अंदर जो क्या होती है रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है, या उसको हिंदी में प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, जो कि आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होता है किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए, तो उसी को हम लोग इम्यून सिस्टम कहते हैं या उसकी स्टडी को हम लोग इम्यूनोलॉजी कहते हैं। डिजीज कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड एंटीजन। अब जो भी आपकी बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं, डिजीज कॉज करें या इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, या जो भी पैथोजन, जनरल भाषा में उसको हम लोग पैथोजन कहते हैं, लेकिन पैथोजन इज अ एंटीजन। ठीक है, तो जो भी आपको इन्फेक्शन कॉज करते हैं या इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। क्योंकि इसमें बार बार हम एंटीजन और एंटीबॉडी क्या टर्मोलॉजी यूज़ करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि एंटीबॉडीज़ क्या है और एंटीजन क्या है। तो एंटीजन इज ए पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इन्फेक्ट यू, ठीक है, जो आपको इन्फेक्ट करता है या किसी अदर एनिमल या ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन कहते हैं। नेक्स्ट है एबिलिटी टू बॉडी टू डिस्ट्रॉय और फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज और फ्रोजन पार्टिकल्स कॉल्ड इम्यूनिटी। ठीक, और वह जिसके वह कि आपके अंदर उसको डिफेंस, अपने आप को डिफेंस करने की कैपेबिलिटी, ठीक है, कि आप कैपेसिटी जो आपके अंदर आप उस पैथोजन या उस कह सकते हो कि उस आप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या डिजीज कॉजिंग एजेंट हैं, उनके अगेंस्ट आपके अंदर कितनी एबिलिटी है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की या अपने आप को डिफेंस करने की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी कहते हैं। अगर कोई बंदा, जैसे किसी को अभी कोल्ड फीवर हो गया, सामने वाले को कोल्ड फीवर है और इनफैक्ट उसके साथ वो बैठा है और उसको इन्फेक्शन कॉज नहीं होता है, ठीक, वो बिल्कुल फिट फाट रहता है, तो मीन्स कि हैव द मोर इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस जर्म, ठीक है, या अगेंस्ट कोल्ड फीवर, यानी कि वो बहुत ही इम्यूनिटी वाला बंदा है, उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज नहीं होता है। तो जिसकी जितनी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी वो उतना ही कम इन्फेक्टेड होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी तो आपने देखा होगा कि एक अभी तो कोरोना था, ठीक है, अब उसमें देखिए ज़्यादातर क्या था कि ये कोरोना, खैर वो तो बहुत बड़ी पूरे वर्ल्ड को अपने आगोश में लिया हुआ था, लेकिन फिर भी उसमें आप देखिए कि जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था या इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रॉन्ग थी वो काफ़ी उस वायरस से लड़ रहा था, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी जितनी कम थी वो उतनी ही जल्दी उसकी डेथ हो जा रही थी। और जिसमें
आप देख रहे थे कि इसमें भी एज था कि जो 45 के अबव है या जो लोग ओल्ड हैं उन पे इसका ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है? तो इम्यूनिटी मेनली 2 टाइप्स की होती है, एक इन्नेट इम्यूनिटी होती है और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। इन्नेट इम्यूनिटी वह इम्यूनिटी होती है जो जन्म के साथ ही आपके साथ आ जाती है। ठीक है, किसी के साथ, हर किसी के अंदर ये होता है कि इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो बर्न के साथ ही, जन्म के साथ ही, बर्थ के साथ ही वो न्यूली बर्न चाइल्ड जो होता है अपने अंदर लिया हुआ वो इस दुनिया में आता है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इम्यूनिट इम्यूनिटी को इसी बेस पे कई नाम दिया गया, जैसे इनबॉर्न, इनहेरिटेड, मतलब वो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होता है, जैसे हमसे हमारे बच्चे को, हमारे बच्चे को, उसके बच्चे को, तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होती रहती है। कौन? इन्नेट इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये आपके बॉडी में है और जैसे ही आपको इन्फेक्शन होगा ये विदाउट आइडेंटिफिकेशन कि वो किसके लिए है, वो उससे क्या करेगा, आपको डिफेंस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रेजेंट सिंस बर्थ। ठीक है, और इसको रह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बर्थ के साथ ही किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। ठीक है, कौन? ये इन्नेट इम्यूनिटी। और एक्वायर, नाम से ही एक्वायर है, जो हम अर्जित करते हैं उसको एक्वायर कहते हैं। एक्वायर इम्यूनिटी या इसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी, जिसको हम एडॉप्ट कर लेते हैं अपने बॉडी में, और या वो कंडीशन पर डिपेंड करती है कि जैसा डिजीज हुआ उसके अकॉर्डिंग वो वैसा डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है एक्वायर्ड ड्यूरिंग डेवलपिंग लाइफ टाइम। एक मिनट, सेंटेंस गड़बड़ है। यहाँ पे आप लिखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यहाँ पे इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अब इसके बाद लिखिए डेवलप। हाँ ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एरो लगा देती हूँ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ये आप लाइफ टाइम में कभी भी इसको आप एक्वायर कर, जैसे कि अभी कोरोना था, इसका वायरस, इसका एंटीबॉडीज किसी के बॉडी में नहीं था, लेकिन समय के साथ, उम्र के साथ ये सभी के अंदर उसका वैक्सीनेशन किया गया। मैं अभी बहुत डिटेल बताऊंगी इसके बारे में, और सभी ने उसके अगेंस्ट अपने अंदर क्या हुआ, प्रतिरोधक क्षमता डेवलप की, इम्यूनिटी डेवलप की, और सभी आज सरवाइव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुकी है, फाइटिंग, क्योंकि सभी ने एक्वायर कर लिया है। अब अगर वो आएगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी ड्यूरिंग लाइफ टाइम में कभी भी आप उसको एक्वायर कर सकते हो अगेंस्ट पैथोजन। नए नए पैथोजन आएंगे और नए नए आप एंटीबॉडीज बनाओगे और अपने अंदर उस टाइप की क्षमता या इम्यूनिटी डेवलप करोगे कि हम उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, इसके आगे में और थोड़ा सा और देख रहे थे, डिफरेंस देख लीजिए। डज नॉट रिक्वायर एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस और एक्सपोजर, इसके लिए कोई भी एक्सपोजर या किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो नेचुरली आपके जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हो रही है। ठीक है, जैसे कि एक आप जानते भी होंगे, एंटीबॉडीज़ होता है IgG, एक ये एंटीबॉडीज़ का नाम है, आगे भी हम इसको डिटेल से भी बताएंगे। तो वो क्या होता है कि वो थ्रू द प्लेसेंटा मदर से एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी वो फीटस को ट्रांसफ़र हो जाती है, और उस समय वो फीटस को क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसके लिए कोई एक्सपोजर की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वतः होता रहता है। ठीक है, दूसरा एक्वायर प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर, इसके लिए अगर एक्वायर करना है इम्यूनिटी को, एक नई इम्यूनिटी आपके अंदर बनानी है, डेवलप करना है किसी पैथोजन के अगेंस्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एंटीजन होना ज़रूरी है, तभी आप कर पाओगे। जैसे वैक्सीनेशन, हम लोग वैक्सीनेशन कराते हैं, क्यों कराते हैं? एक्वायर इम्यूनिटी के लिए कराते हैं। ठीक है, उसको एक्वायर करते हैं अपने बॉडी में, फिर उसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज हमारी बॉडी बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे, नो डिफरेंशिएट टाइप ऑफ पैथोजन, और ये इन्नेट इम्यूनिटी मैंने बताया था कि जैसे आपको इन्फेक्शन होता है आपके बॉडी में, तो ये
ऐसा नहीं है कि ये जैसे इन्फेक्शन होगा ये अपना काम शुरू कर देगी, ठीक। उसको आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, बस प्रोवाइड करना है, जैसे भी हो वो स्टार्ट है। लेकिन एक्वायर इम्यूनिटी इसीलिए इसको स्पेसिफिक कहा गया है, वो केवल जिस डिजीज़ के लिए रहेगा उसी डिजीज़ के लिए वो काम करेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके बॉडी के अंदर कि आपने एक्वायर कर लिया है कोल्ड फीवर के लिए एंटीबॉडीज़ है, या चिकन पॉक्स के लिए एंटीबॉडीज़ है, तो ये नहीं है कि वो एंटीबॉडीज़ आपके बॉडीज़ में है तो आपको अगर कोरोना से इन्फेक्टेड होती है तो ये सारे उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन देंगे, नहीं। ये इसलिए क्योंकि एक्वायर है, वो आइडेंटिफाई करती है कि नहीं, अगर मैं कोरोना वायरस का एंटीबॉडीज़ हूँ तो मैं उसी को केवल उसी से डिफेंस कर सकता हूँ, किसी अदर से नहीं कर सकता। ये एक्वायर, क्योंकि उसको एक्वायर किया गया टाइम के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बात हो गई एक्वायर इम्यूनिटी की, इफेक्टिव अगेंस्ट पर्टिकुलर पैथोजन। ये पर्टिकुलर कोई जिस टाइप का पैथोजन होगा उस टाइप की ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक। नेक्स्ट, टाइप ऑफ इम्यूनिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिफेंस लाइन कह सकते हो, या ऑन द बेसिस ऑफ बैरियर कह सकते हो, ठीक है। कि आपकी बॉडी में जब कोई इन्फेक्शन होता है तो ये नहीं कि एग्जैक्टली हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, उसके भी लेवल होते हैं, ठीक। पहले वो आपके नेचर ने आपको एक डिफेंस लेवल प्रोवाइड किया है और उस डिफेंस लेवल के अकॉर्डिंग आपको इन्फेक्शन होता है। फर्स्ट एंड फॉल आपको पहले डिफेंस दिया जाता है कि उस पैथोजन से आप दूर हो जाओ, या कह दो कि आपको क्या बोलो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोटेक्शन मिले। जैसे फर्स्ट लाइन डिफेंस, बैरियर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, या कह सकते हो फर्स्ट लाइन डिफेंस मेड बैरियर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। सबसे पहली बात होती है कि इन्फेक्शन से प्रिवेंशन आपको कैसे मिले, आप प्रिवेंट कैसे हो, आप उसे अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें, ठीक। तो जैसे स्किन, आपकी स्किन होती है, फर्स्ट एंड फॉल प्रिवेंट फ्रॉम द पैथोजन। सलाइवा, आप खाना खाते हो, मुंह में आज आप क्या कहते हैं, बाहर चाट पकौड़ी सब कुछ आप लोग खाते हैं, तो बर्गर चाउमीन पता नहीं क्या क्या, ठीक है, बाहर की चीज़ें खाते हो, तो ऑल ओपन थिंग्स आर इन्फेक्टेड विद द पैथोजन, ठीक। जितनी भी ओपन चीज़ें आप मार्केट में खाते हो वो सब इन्फेक्टेड होती हैं, बट योर सलाइवा हैव द लाइजोएंजाइम एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम यू पैथोजन। आपको वो पैथोजन से प्रोटेक्शन देता है। जो आपका सलाइवा है ना, उसके अंदर लाइजोएंजाइम होता है। म्यूकस अगर बॉडी के अंदर चला जाता है तो जितने भी आपके एलिमेंट्री ट्रैक है उस पर म्यूकस सिक्रीट होता है, और वो म्यूकस क्या करता है, आपको पैथोजन के अगेंस्ट क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, या उस पैथोजन को किल करने का काम करता है, जिससे कि आपको इम्यूनिटी। आए दिन आप देखिए बहुत कुछ आप लोग खाते रहते हो, लेकिन आप जल्दी इन्फेक्टेड नहीं होते हो। चाय पकौड़ी है, पता नहीं क्या क्या सब कुछ आप लोग खाते हो, लेकिन क्यों? क्योंकि आपको इन्नेट इम्यूनिटी दी गई है, यानी कि फर्स्ट लाइन डिफेंस इज अ इन्नेट इम्यूनिटी। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये फर्स्ट लाइन डिफेंस क्या है, ये इन्नेट इम्यूनिटी है। क्यों? क्योंकि आप इसको बर्थ के साथ आपके बॉडी में ये पड़ी हुई है, ठीक। सेकेंड लाइन डिफेंस, अगर सपोज दैट आपने इनहेल कर लिया किसी भी थ्रू, पानी के थ्रू, खाने के थ्रू एंड व्हाटएवर, किसी भी चीज़ से आपने अगर उसको इनहेल कर लिया अपने बॉडी में, तो फर्स्ट लाइन डिफेंस से आप बाहर निकल लिए। अब वहाँ पे सेकेंड लाइन डिफेंस स्टार्ट होता है। वहाँ पे जितने भी आपके फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, वो उनको पहले किल करने। मैंने आपको इसीलिए इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बताया था, उसको एक बार पढ़िएगा, ठीक है, कि कैसे इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कोई चीज़ जाती है तो कैसे काम करती है सेल आपकी, ठीक है। तो फैगोसाइटिक सेल्स, इंटरफेरॉन, इन्फ्लामेशंस, ये तीन नहीं और भी हैं, ठीक है। नेचुरल किलर सेल्स भी हैं। ये सारी क्या करती हैं, सेकेंड लेवल का डिफेंस आपको प्रोवाइड करती हैं। वो सेल्स में गया और वहीं पे उसको किल करने का काम कर देंगी, ठीक है। फैगोसाइटिक सेल्स उसको फीड कर जाएगी। इन्फ्लामेशन, अगर जैसे आपको चोट लगा, कहीं पे चोट लगा, धड़ दे, चोट लगता है तो क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो इन्फ्लामेशन के 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। जैसे अगर इन्फ्लामेशन कहीं भी आपको चोट लगती है तो वो इन्फ्लामेटरी कहते हैं, उस टाइप के को हम लोग इन्फ्लामेटरी कहते हैं। तो जैसे आपको चोट लगा तो क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो
इन्फ्लामेशन के 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पहली रेडनेस होना, जैसे ही आपको चोट लगती है वो पोर्शन रेड हो जाता है। दूसरा स्वेलिंग होना, वो स्वेलिंग कर जाता है। तीसरा टेम्परेचर हो जाना, वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। और चौथा पेन होना। दैट मीन्स कि इन्फ्लामेशन हैव द 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है, रेडनेस, स्वेलिंग, इंक्रीज टेम्परेचर एंड पेन। जैसे आपको कहीं चोट लगता है तो जब चोट लगता है इसका मीन्स कि आपकी स्किन से कुछ ना कुछ पैथोजन या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी के अंदर इंटर कर गया। अब वो इंटर कर गया तो वहाँ पे क्या होगा कि इंटर करने के बाद आपकी जो ब्लड, क्योंकि ब्लड के अंदर ही WBC के पास ही क्या है, पूरी की पूरी इम्यून सिस्टम है, वो जल्दी जल्दी आएंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा ब्लड आने की वजह से वो स्वेलिंग रेड हो जाता है। चूँकि वहाँ पे पैथोजन है तो सारे वहाँ पे आकर के अपना जो न्यूट्रोफिल्स वगैरह है अपना एक बना लेते हैं, पूरा अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, उस वजह से वहाँ स्वेलिंग हो जाती है। चूँकि ब्लड वहाँ आ रहा है तो टेम्परेचर का इंक्रीज होना ही होना है। तो दैट इज 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इन्फ्लामेशंस। ओके, नेक्स्ट थर्ड लाइन डिफेंस। थर्ड लाइन डिफेंस मतलब का यहाँ पे आने का मतलब है कि बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन है। प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजन। ये थर्ड लाइन है, ये सबके लिए नहीं कहते, कोई स्पेसिफिक पैथोजन के लिए ये वर्क करता है, ठीक है। जैसे ड्यू टू लिम्फोसाइट्स, ये ब्लड आपने पढ़ाई होगा, ठीक है, ब्लड में लिम्फोसाइट्स आता है और लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के बारे में हमारा नेक्स्ट लेक्चर जब हम पढ़ेंगे इसका इम्यूनिटी का, उसमें डिटेल से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इम्यूनोलॉजी था और हमने फर्स्ट लाइन डिफेंस, सेकेंड लाइन डिफेंस एंड थर्ड लाइन डिफेंस, यानी कि आप सोचिए कि नेचर ने कितना आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड किया है। इसके बाद जा कर के अगर कहीं आप इसके बाद इन्फेक्टेड होते हो तो इन्फेक्शन ज़्यादा कॉजेज नहीं, पहले फर्स्ट लाइन पे रोका जाता है, सेकेंड लाइन पे डिफेंस किया जाता है और फाइनली थर्ड लाइन पे होने के बाद भी आपकी बॉडी क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और एक चीज़ और नोट करिएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन डिफेंस इज द इनेट इम्यूनिटी, ठीक, एंड थर्ड लाइन डिफेंस इज अ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा स्टार्टिंग वीडियो ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे हमारे और भी इस पर लेक्चर आएंगे। अब हम लोग डिटेल से कि इनेट इम्यूनिटी में कौन कौन से बैरियर है, मैंने यहाँ बताया ना कि बैरियर टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन और इज द इनेट इम्यूनिटी, तो इसमें कौन कौन से बैरियर हैं जो इनेट इम्यूनिटी को रोकते हैं, फर्स्ट एंड फॉल रोकते हैं। फिर हम एक्वायर इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम सेकेंड लाइन डिफेंस के बारे में भी सारा कुछ स्टडी करेंगे। ये दोनों एक ही साथ पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है, तो या फिर देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इम्यूनिटी था, इम्यूनिटी का ये लेक्चर फर्स्ट है, ठीक है, लेक्चर फर्स्ट है, ठीक है। इसके बाद लेक्चर सेकेंड है। इस तरह से आप लोग को नोट्स भी मेंटेन करने में इजी रहेगा। तो ये हमारा आज इम्यूनोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर ख़त्म हुआ और आप इसको अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, औरों को शेयर करिए, ठीक है। और इसी के साथ थैंक यू।